जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमान His loving divine grace AC Bhakti Vedanta Swami श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमान His loving divine grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। अवध अयोध्यापुरी धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories assembled devotees Hare Krishna। All glories assembled devotees Hare Krishna। All glories assembled devotees Hare Krishna। Glories or glories or glories to Shri Guru and Shri Gauranga। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के जो मंगलवार के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आप अपना अमूल्य समय आज का जो सत्संग कार्यक्रम के आके उपस्थिति दिए है, मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तरफ से आपका सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा। तो जैसे हर समय हम कहाँ थे? रामायण में। हाँ, आज प्रभु जी से पूछेंगे। नॉट टुडे, नो लेडीज फर्स्ट, टुडे प्रभु जी फर्स्ट। हाँ प्रभु जी, हम कहाँ पे थे? प्रभु जी ने अपने चार लीडर्स को भेज दिया था चारों दिशा में। हाँ। तो के अंदर सीता रावण कहाँ कौन है और सीता माता कहाँ रहती है, हाँ, ढूंढने के लिए। ओके। और 3 दिशा से, दक्षिण 3 दिशा से लीडर्स आ गए हैं। ओके। उनको कोई मिला नहीं वहाँ पे। हाँ। और साउथ में अभी भी। अच्छा, साउथ का आपको देखा हाल बताए। ओके, माताएं हम कहाँ पे थे? प्रभु जी ने बोला कि 3 दिशा से वानर सेना का न्यूज़ समाचार आ गया, लाइव बुलेटिन आ गया है। वो लोग क्या बताते? तीनों दिशा से आते हैं, बोलते माँ सीता का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन क्या? हनुमान जी कहाँ हैं? माता है, नाउ लेडीज फर्स्ट। हाँ, ओके। हनुमान जी आए क्या? तो सुग्रीव बोलते क्यों? हाँ क्यों? यशस्वी होके ही आएंगे। क्यों प्रभु जी? क्यों वो यशस्वी होके ही आएंगे? क्यों यशस्वी होके आएंगे? क्योंकि हम 3 दिशा में गए थे, इतने वानर गए थे, एक वानर को भी एक खरोच नहीं है। क्यों? हाँ, राम के नाम में इतना बल था। अगर सुग्रीव अब चाहे तो हम वापस, अगर राम का नाम हो तो हम वापस जाएंगे, वापस माँ सीता का तलाश का अभियान में वापस जाएंगे। आप बोलिए, उत्तर वाले को पश्चिम में भेजेंगे, उत्तर वाले पश्चिम में जाने के लिए तैयार है, नो प्रॉब्लम, हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन राम नाम हो तो नो प्रॉब्लम। इतना होने के बाद पूरा फोकस ऑफ एंटायर रामायण गोज इन वन प्लेस। कहाँ पे? दक्षिण दिशा में जा रहा है। एवरीथिंग, कैमरा, लाइट्स, एक्शन, एवरीथिंग गोज टू दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में वानर जा रहे हैं और दिन गिन रहे हैं। कितने दिन के लिए वापस जाना है? 30 दिन। 25 दिन हो चुके हैं, अब सिर्फ 5 दिन शेष बाकी है। कैसे भी लोग प्रयास करें, एक जंगल से दूसरे जंगल, एक कंकड़, एक पत्थर, सब घुमा के देख रहे माँ सीता यहाँ पे है या नहीं। हर वृक्ष, हर पर्वत, हर कंदराओं में जाके देख रहे हैं, भगवान का नाम लेते देख रहे हैं। लेकिन आपको पता है ये दक्षिण दिशा है और
दक्षिण दिशा होने के कारण धूप भी बहुत कड़क है और कड़क धूप के कारण मध्याह्न के समय उन्हें ये अभियान में बहुत तकलीफ आ रही थी। राम नाम ले रहे थे, क्यों कष्ट क्यों आ रहा था मध्याह्न के समय? द आफ्टरनून देयर इज प्रॉब्लम। क्यों? सूर्य के ताप के कारण यहाँ चल नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पैर में ना नाइकी है, ना एडिडास है, ना बॉटा है, नो बॉटा। वो लोग बस चल रहे हैं और हर पत्थर में पैर रख रहे। वो क्या रखता था, ऐसा लग रहा था कि एक कोयला है, उछल के कूदते थे सब, ऐसा लग रहा था वो कीर्तन करके माँ सीता का अपने बस सबके पैर पे छाले पड़े, बराबर चल नहीं पा रहे। एक जंगल पार किए, दूसरे जंगल पार किए। एक जंगल में तो वहां पे वृक्ष में कोई पत्ते भी नहीं है, पशु भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, जलाशय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मानव को समझ में नहीं कौन सा जंगल है। फिर राजपुरोहित कौन थे उनके साथ? राजपुरोहित जामवंती है, कौन सा जगह है? बोले देखिए बहुत बड़ा कहानी है, आप उछलते कूदते मैं कहानी बोलते जाऊंगा, हम उछलते कूदते कीर्तन करते करते कहानी बोलते जाए। ये जंगल में कंडू महर्षि रहते थे, ये लाखों साल पहले की बात है। कंडू महर्षि थे और एक दिन उनका एक 10 साल का छोटा बच्चा था, वो अकस्मात अपना प्राण त्याग कर दिया। कंडू महर्षि हर जड़ी बूटी देखने गए जंगल में, एक जड़ी बूटी भी नहीं था उसको बच्चे को वापस प्राण देने के लिए। तभी इस जंगल को उन्होंने श्राप दिया। अनादिकाल तक ये जंगल में ना पत्ते रहेंगे, ना पशु नहीं रहेंगे, ना पक्षी रहेंगे, ना जलाशय रहेंगे। आई कर्स। सभी मानव सोचे, लाखों साल पहले इन्होंने श्राप दिया, लेकिन श्राप का परिणाम आज कौन भुगत रहा है? हम भुगत रहे हैं। आगे जाते हैं उछलते कूदते हुए, यहाँ पे सब छाले भी हैं, भगवान का नाम लेते लेते आगे जा रहे हैं। एक जंगल में गए, तब एक बहुत महान विशाल राक्षस दिखाई दिया। सभी वानर समझे, क्या समझे? ये विशाल राक्षस है। क्या समझे वानर? रावण। ये रावण है। सब लोग अपना अपना धोती सब बांध लिए, कस के बांध ले, चलो आप होने दो, आज 1 to 1 होने दो। और वो राक्षस भी बोला, मैं मुक्का तान के भी सबको मारने वाला हूं, चलो तैयार हो जाओ। तो सब लोग तैयार थे। कितने वानर थे? लाखों वानर थे और एक ये बड़ा महाविशाल राक्षस। उस समय अंगद सीधे हवा पे उछले और एक जोर से थप्पड़ जमा दिए वो राक्षस के कान में। राक्षस को वहीं पे चक्कर आया, रक्त वमन किया, वहीं पे गिर पड़ा। सभी वानरों ने वहां पे सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। क्या क्या सेलिब्रेशन था? रावण मर गया, हो गया ना, रावण इज डेड, खत्म। इतना आसान से रावण मर भी गया। लेकिन हनुमान जी बोले कि हमें यहाँ किसके लिए भेजा गया था? माँ सीता को ढूंढी। रावण मर गया, सीता को तो ढूंढो, माँ सीता को। सब वानर पीछे के जितने पर्वत थे सब ढूंढने लगे, वहां कहीं पे भी सीता है। वापस सर गुजाते वापस आते हो महाविशाल का राक्षस के शरीर के पास। सही नहीं है रावण। उसका जरा पॉकेट में चेक करते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी कार्ड, सही में राक्षस रावण है कि कोई और है? फिर जामवंत आके देखते हैं, ओ सो सॉरी, ये रावण नहीं है, ये दूर राक्षस है। सब वानर अपने हाथ अपने सर पे, अरे इतना समय व्यर्थ किया एक राक्षस को मारने की। वापस आगे बढ़े। तभी अंगद बोलते हैं, देखिए दिल छोटा मत कीजिए, कहावत है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हम कोशिश जरूर करेंगे, भले
ये रॉन्ग राक्षस निकला, लेकिन आगे हमको रावण जरूर मिलेगा, हम जरूर सब वानर बोलते जरूर हम लोग जरूर जाएंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर करनों का पार नहीं होती, जाते बिल्को। जैसे जाते हैं वहां पे एक बहुत विशाल पर्वत दिखाई देता है, वो चांदी का पर्वत था। सभी वानर बोलते चलो ये पर्वत पर चढ़ो, और सब जगह मां सीता का जितना प्रयास हो सकता है, हर कंदराओं में, हर गुफा में, हर पेड़ में, सब उनको देखो वो मिलेंगे क्या नहीं, राम नाम लेते थे। और जैसे शिखर में जाते हैं वहां पे बहुत बड़ा एक कदली का एक बगीचा था। कदली का बगीचा पता है आपको क्या है? कदली का बगीचा, व्हाट इज कदली का बगीचा? केले का बगीचा। प्रभु जी को पता है केले का बगीचा। अब वानर है, धूप में तपतपा रहे हैं, प्यास भी थोड़ा लग रहा है, लेकिन उनको उतना परेशानी नहीं हो रहा है। क्यों परेशानी नहीं हो रही है? हाँ, उन्होंने भगवान शिव का वो फल लिए थे, उनको लेकिन फिर भी एक वानर है और आगे एक फल है, तो आप स्वाभाविक क्या होगा वानर का? व्हाट इज द नेचुरल रिएक्शन ऑफ अ वानर? तो जैसे वो कदली का बगीचा देखे क्या किए सभी वानर? बस उसके टूट पड़े और एक एक कदली खींचे, एक हाथ में कदली, केला, मुंह में भगवान का राम का नाम, और आंखों में मां सीता का पूजने का प्रयास। कदली राम, केला राम, राम राम राम, निकलते समय भी केला, निकालते समय भी केला राम। मुझे अभी भी याद है, हाल ही में ये अक्टूबर में, हाँ, मैं ऋषिकेश गया था। तो ऋषिकेश जब गया था तभी एक कुछ कार्यक्रम था, और वहाँ पे गंगा के तट पर दो बहुत विख्यात आश्रम है। एक है गीता भवन और दूसरा परमार्थ निकेतन। कौन गए ऋषिकेश ये सभा से? ऋषिकेश गए? तो क्योंकि वो नवरात्र का समय था, तो गीता भवन में 9 दिन के लिए 6 घंटा लगातार हजारों भक्त बैठते थे, और 6 घंटा यानी आप समझ लीजिए एक 9 सुबह 8 से लेके दोपहर के 2 बजे तक संपूर्ण हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का पाठ होता था 9 दिन के लिए। मैं शायद 6ठा दिन गया था, और मैं जब देखा हजारों भक्त, बूढ़े, जवान, बच्चे, यंग, ओल्ड, सब साथ में पाठ कर रहे हैं 6 घंटा। और पाठ होने के बाद तत्पश्चात प्रसाद का प्रबंध हो जाता है सभी को, हजारों भक्त हैं। तो एक दिन मेरा भी सौभाग्य था कि मैं भी प्रसाद के लिए बैठ गया वहाँ पे। लेकिन ये हमारे जीवन में ये बहुत सीखने की एक घड़ी थी, एक प्रसंग थी, जब वो प्रसाद परोसना शुरू किए। वो ये नहीं बोल रहे थे आपको रोटी चाहिए, आपको चावल चाहिए, आपको कड़ी चाहिए। वो क्या बोलते थे पता है? रोटी राम, कड़ी राम। प्रभु जी ये ना व्रज की भी चलन है, हाँ, पूरे व्रज में ऐसे यही होता है। हाँ, खिचड़ी राम, पापड़ राम। हम बोल नहीं सकते अगर खिचड़ी नहीं आएगा, अगर खिचड़ी राम बोले तो खिचड़ी राम बोल के आएंगे, इसलिए राम बोलना अनिवार्य है। उसी तरह ये कदली के वन में गिरे सब कदली राम, जो राम बोलते हैं उनको कदली मिलेगा, नहीं तो नो, यू से राम नाम गेट कदली। उसी तरह यानी आप समझ लीजिए जितने भी प्रसाद परोस रहे और जितना प्रसाद सेवन कर रहे हैं, राम नाम के बगैर वो प्रसाद देंगे भी नहीं, हम प्रसाद ले भी नहीं सकते। ये व्हाट अ ब्यूटीफुल कल्चर, क्या संस्कार है भारत का। उसी तरह शाम का समय परमार्थ निकेतन में जो गंगा के तट में है, हर शाम को बहुत अच्छा राम कथा होता था। राम कथा और रामायण के ऊपर एक अच्छा नाट्य भी होता था।
9 दिन के लिए। बहुत बढ़िया, इट इज सो स्वीट। कभी भी एक समय मिले तो आप ऋषिकेश में जरूर जाइएगा। वेरी गुड। आज भी गीता भवन में वो लोग परोसते हैं खिचड़ी राम, कढ़ी राम, सब्जी राम, पापड़ राम, कभी मिलेगा। उसी तरह कदली राम, सब प्रसाद ले रहे थे, राम नाम ले रहे थे। वानरों को समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करें। अभी क्या करते हैं, हनुमान जी एक उपाय बताते हैं। देखिए अभी सबको हम एक काम में लगा देते हैं। सभी वानर बोलते कैसे, जितने भी जीव जंतु है सबको मां सीता का खोज के काम में लगा देते हैं। बोलते ठीक है। तो हर वानर कोई भी गुफा में जाता, अगर शेर सोया होता है तो शेर को उठा देते हैं। शेर बोलता क्या बात है, आपने मां सीता का दर्शन किया? नहीं, कौन है? तुम राम नाम लो और सीधा अंदर गुफा के अंदर जाओ और बताओ अंदर सीता माँ है कि नहीं। अगर सीता माँ है तो आएंगे और मुझे हमको संकेत दो अंदर है तो हम भी आ जाएंगे। अगर सिंह सोया तो सिंह को उठा देते, जरा राम का नाम लो और सीता को ढूंढते जाओ, माँ सीता को। अगर हाथी सोया तो हाथी को उठा देते हो। अगर ऊपर आकाश में चील, गीत, उनको भी पकड़ते थे, बोलते थे ऊपर ड्रोन, आप लोग का ड्रोन है ना, इस सूक्ष्म रूप में अगर माँ सीता कहीं पे तो हम लोग को संकेत दे दो, हम आ जाएंगे। सब लोग को काम है, सब राम नाम लेते जाओ तभी माँ सीता का आकर्षण होगा। तो सब लोग गीत भी राम नाम ले रहे हैं, सिंहों भी राम नाम ले रहे, सब ढूंढ किसको ले रहे हैं, किसको रहे, ढूंढ किसको ले रहे, माँ सीता। सांप को बोल रहे तुम अंदर बिल में जाओगे ना, राम नाम लेते जाना, क्या पता रावण ने वहां छुपा है तो हम लोग को जरा बता दो। नीचे जो पानी में मछली है, मछली को उठा के अपनी सीता को देखा, मछली बोलते हैं नहीं, आप राम नाम लो और सीता को ढूंढते चुप। और अंदर से हम लोग को संकेत देना नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। सब बोलते हैं नहीं है यार, चलो आगे बढ़ते। आगे बढ़ के एक बड़ा वृक्ष के नीचे बैठ जाते सभी वानर। अभी क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। उस समय एक ऋक्षबिल बोले तो एक बहुत बड़ा एक गुफा, वहां से हंस, कारंडव, चक्रवाक, सरस, सभी पक्षियां एक साथ बाहर निकल रहे थे। जब वो बाहर निकल रहे थे मानो उनके पंख से ना पानी के बूंद बाहर छिटक रहे थे। तभी वानरों को क्या पता पड़ा, ये बिल में क्या हो सकता है, पानी। जल जीवन अभियान, जहाँ जल है वहाँ जीवन है, यानी इसके अंदर कोई तो क्या पता रावण ने अंदर रखा होगा। तो सभी वानर, लाखों वानर वो बिल के बाहर खड़े हो जाते हैं। बिल बहुत अंधेरा था, अंधेरा बोले तो आपका टॉर्च लाइट, मोबाइल लाइट, हैलोजन लाइट सब फेल है। हनुमान जी बोलते अभी इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा, देखते हैं इसके अंदर माँ सीता है कि नहीं। तो सभी वानर बोलते हम जाएंगे, लेकिन हनुमान जी हम लाखों लोग हैं, आप तो जा पाएंगे, हम कहीं पे अटक भटक जाए तो हम भटक जाए तो हम, हमारा क्या गति क्या है। तो हनुमान जी बोलते सकले रांगे तू बेरा, सकले रांगे तू बेरा, लाखों वानर रांगे तू बेरा। हनुमान जी ने अपना पूंछ बढ़ा कर दिए, कहां तक, अंत्योदय, आखिर का वानर को उनका पूंछ मिलना चाहिए। सबने मां जब पूंछ दरा, सब पकड़ लिया। अभी हम अंदर जाएंगे, अगर बीच में आप अटक भटकने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मेरा पूंछ है और सामने वाले वानर को आपके बाएं हाथ से पकड़ लो, आगे वाले भी सुरक्षित, तुम भी सुरक्षित, ये पूंछ भी, आप सब लोग सुरक्षित। चला निकुया 1 2 3 हरे कृष्णा राम 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 करते अंदर जाते, निकलते, सब लोग अंदर चले जाते। अंदर जाते 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 बिल बहुत बड़ा था, वेरी बिग। बोले हनुमान जी हम रिटर्न करें? नहीं, हमको आगे जाना है। गए 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 गए, चलते गए चलते गए चलते गए। कितना कितना बड़ा बिल था, कोई बता सकते हैं? एनी आइडिया कितना बड़ा था? 12 किलोमीटर, 1 योजन 8 मील, 12 है, 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर पकड़ो। चलते 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 राम नाम लेते लेते लेते
एक 12 किलोमीटर के बाद एक सूक्ष्म एक उजाले का एक बोलते नहीं एहसास हुआ कि वहां पे एक उजाला है, देयर इज लाइट। हनुमान जी आगे से वो संपूर्ण पूरा वानरों को वो लीड कर रहे हैं। जैसे अंदर आए और आए वो उजाला बहुत बड़ा होने लगा और जैसे बाहर निकले एक बहुत विशाल नगर आ गया। बीर के अंदर इतना बड़ा नगर, गुफा के अंदर इतना बड़ा नगर, सभी वानरों को आगे, सभी वानर आगे, लाखों वानरों का पूंछ पकड़ते 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 वो नगर के अंदर आ गए। आने के बाद हनुमान जी ने अपना पूंछ को सुटोड़ लिया। जैसे अंदर आए नगर के अंदर, वहां पे न सूरज है, न चंद्रमा है, न विद्युत है, नो इलेक्ट्रिसिटी। ना तत् भाषयते सूर्यो न शशंको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जैसे भगवान के गोलोक वृंदावन में ना तत् भाषयते सूर्यो न शशंको न पावका, और सूरज भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, नो यहाँ पे कौन सा अदानी है कि कौन सा है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कौन है, सप्लायर एमएससी, नो एमएससी। सभी वानर देखते कि अरे इतना बड़ा बड़ा भवन इतना बड़ा, और भवन तो है ही है, सब जगह फलों को रखे गए हैं। ऐसे मानो जैसे एक बोलते ना, एक आप कोई रिसेप्शन में जाते हो एक फ्रूट स्टॉल रहा जाता है, एक जगह सेब का, एक जगह आम का, एक जगह पाइनएप्पल का, एक जगह कदली का, और एक जगह मटकों में लस्सी, ठंडाई और क्या क्या है पीने के लिए, शरबत, कोकम शरबत, आंटी का है छाछ, सब एकदम ठंडा ठंडा एकदम। यहाँ पे छाले भी पड़े हैं, और जब ये दिखाई दे रहा है, और वो देखिए, वो छोड़िए, वो नगर का इतना अच्छा विश्लेषण करते वाल्मीकि, जहां देखिए वो सब सोने का नगर था। दरवाजा सोने का, ईंट सोने का, सभी सोने का, इवन वृक्ष भी सोने का, इवन जो पुष्प है वो भी सोने का, इवन फल जो है रंग सोने का है लेकिन रसीला है। वानर देखिए, वानरों के सामने भूख भी थोड़ा लगा है, सामने ठंडा लस्सी है, शरबत है, ठंडाई है, फल है, तो वानर क्या करेंगे? एक वृंदावन में जाके देखो आप, एक फल बाहर रखो, एक फल के लिए 10 वानर आके झगड़ा करेंगे। ये सब वानर खड़े और सब तैयार है, ऐसे में कोई रिसेप्शन है। वानर झपटने वाले थे, आवाज आ गया, सावधान, खाद्य पदार्थ में कोई स्पर्श नहीं करेगा। किसका आवाज था वो? हनुमान जी का। क्या पता है राक्षसों का जाल है, हमें पता नहीं, हम आए किसके लिए? किसके लिए आए? खाद्य पदार्थ के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। हम अभी माँ सीता को ढूंढेंगे, चाहिए चलो भवन के अंदर चले जाओ सब लोग। सब धड़ 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 घुसने जाते, सब खोलते, एक एक दरवाजा खोलते हैं। रूम खाली है लेकिन पूरा फर्निश्ड है, पलंग भी है, एयर कंडीशन, एवरीथिंग, फर्नीचर सब है, आईना भी है, सब कुछ है, सेल्फ कंटेंट है, 5 स्टार फैसिलिटी है। सब रूम में जाते, सब रूम में जाते, राम नाम लेते, सब रूम। कहाँ पे भी माँ सीता का कहीं पे होते, लंका तो सोने का लंका, ये भी तो सोने की तरह है, शायद यही लंका होगा, क्या पता। सब होने के बावजूद सब वो नगर के चौराहे में आ जाते हैं, इन द सेंटर आते हैं, और वहां पे हनुमान जी भी खड़े रहते हैं, और सभी वानर आते हैं, बोलते हैं माँ सीता नहीं मिली। सडनली सबके नजर में वो चौराहे में एक वट वृक्ष के नीचे एक महिला बैठ के जाप कर रही थी, ध्यान में थी। सभी वानर बोलते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी आप लोग भी थे कि आप लोग को पता बड़ा हो, क्या बोले? बोले हनुमान जी ये हम किसके लिए ढूंढ रहे थे, यही है सोने की लंका और बीच में माँ सीता। हनुमान जी बोले बराबर मुझे भी जरा देखने दो।
क्योंकि वर्णन राम ने आपको ही किए थे कि माँ सीता दिखने के लिए कैसे, हमको भी आपने बताया था, लेकिन मुझे लगता है यही है, क्योंकि पूरे नगर में कोई एक, सभी वानरों को एक ताजुब हो रहा था, इतना बड़ा बड़ा भवन है, इतना अच्छा बड़े बड़े मंजिलें हैं, इतने अच्छे अच्छे रूम है, 5 स्टार फैसिलिटी है, लेकिन आश्चर्य की बात क्या है पता है? कोई नहीं है। अगर हम ऐसे कोई जगह में जाएं, बहुत बड़ा है लेकिन कोई नहीं है, क्या होगा? डर लगेगा। तो सभी वानर साथ में गए, पता नहीं कोई है ही नहीं इसमें। तो हनुमान जी बोलते, हनुमान जी ठीक से निरीक्षण करते हैं, माँ सीता ही है, क्योंकि जो भगवान राम ने बताया था, मैच तो नहीं खा रहा है लेकिन फिर भी परीक्षा जरूर करेंगे, साथ में जोर से भगवान का नाम लेंगे। इनमें क्या परिवर्तन आते जो देख तो लेते, क्योंकि भगवान राम ने कहा था जब तुम सीता के सामने मेरा नाम का उच्चारण करोगे वो भाव विभोर हो जाओगे। तो देखते तो सही इसमें भाव विभोर का कोई लक्षण है क्या? तो जोर से सब लोग भगवान का नाम लेना लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लक्षण में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, भाव विभोर नहीं हुए। हनुमान जी सबको संकेत किए, सॉरी ये माँ सीता नहीं है, माँ सीता नहीं है, माँ सीता नहीं है। सब लोग वहीं पे दंडवत प्रणाम करते हैं और हनुमान जी पूछते हैं, देवी आप हो कौन? ये नगर का नाम क्या है? ये नगर में जो ऐश्वर्य है इसे देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये आपके तपस्या के कारण उद्भव हुआ है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें देवी, आपका नाम बताइए। उस समय हमारे जो वट वृक्ष के नीचे जो बैठी हुई देवी थी वो आंख खोलती है। जब आंख खोलते हैं, कारुण्य से भरा हुआ आंख था, ममता से भरा हुआ आंख था, उन्हें देख के बोलती है, मैं सब कुछ बताऊंगी, मुझे सबसे पहले ये बताओ आप लोग कहां से आए हैं? मुझे ये बताओ आप लोग कहां से आए हैं? हनुमान जी बोलते हैं, अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण वनवास के लिए जनस्थान में पधारे थे। दुर्भाग्यवश राक्षस रावण ने उनकी जो पत्नी सीता को हर लिया। सुग्रीव ने 4 दिशा में वानरों को भेजा है, वानरों की एक टोली, सेना की एक टोली दक्षिण भारत में भेजे हैं, जिनके युद्धपति अंगद है, और हम गलती से ये भील के अंदर आए हैं, माता हमारा मार्गदर्शन करें। प्रभु राम का नाम सुनते ही वो तपस्वी की आंखों से आंसू आया। ये दिन की प्रतीक्षा मैं कर रही थी, ये दिन की प्रतीक्षा मैं कर रही थी, हजारों साल से कर रही थी। अभी इसकी कथा क्या है, ये जो नगर का कथा क्या है मैं बताऊंगी, लेकिन ये जो सामग्री जो हमने इकट्ठा किए हैं, क्या सामग्री क्या था नगर में? क्या सामग्री था? फल, शरबत, लस्सी, ये सब आप लोग के लिए। ये सुनते ही वो बोलने से पहले ये आप लोग के लिए ही है, इसका सेवन करें, बाद में हम ये नगर के बारे में बताएंगे। ये बोलते ही सभी वानर टूट पड़े, लस्सी ये वो, क्या रिसेप्शन होगा। इतना खाए इतना खाए इतना खाए इतना खाए, बंद कभी किए पता है? खाना पीना बंद कभी किए? जब कुछ एक बूंद भी अंदर नहीं गया तभी बंद किए। सभी ने खाया लेकिन एक वानर ने स्पर्श नहीं किया कुछ भी। कौन थे वो? आपको कैसे पता पड़ा? शायद आप लोग नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक प्रण लिया था,
जब भी वो किष्किंधा छोड़े थे, प्रभु राम का संग छोड़े थे माँ सीता को ढूंढने के लिए, उन्होंने एक प्रण लिया, जब तक माँ सीता का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा। निर्जल उपवास, निर्जल उपवास। सब लोग खाए, खाने के बाद आपको पता है खाने के बाद क्या आता है, इतना सब भरपेट खाओ, खाने के बाद डकार आता है, फिर नींद आता है। उस समय हनुमान जी बोलते, देवी खाना पीना समाप्त, तो आप जरा इस नगर का कहानी जरा बता दें। नहीं और कुछ लेना है तो ले लीजिए आप। नहीं देवी आप हमें मार्गदर्शन करें, ये क्या है, नगर क्या है, तभी वो कहानी बता दे। ध्यान से सुनिए, कहानी का सीख बहुत बड़ा है हम सबके लिए। बोलते बहुत पहले, लाखों साल पहले की कहानी है। दक्ष प्रजापति के बहुत सारी कन्याएं थी और उनको कन्याएं के लिए योग्य वर ढूंढना था, तो उन्होंने कश्यप मुनि को चुन लिया। तो ज्येष्ठ कन्या थी हमारे दक्ष प्रजापति की, उनका नाम था अदिति। कश्यप महर्षि को दे दिया। अदिति से क्या कौन उद्भव होते हैं? आदित्य, यानी कौन? देवता। दक्ष प्रजापति की दूसरी कन्या थी, उसका नाम था दिति, वो भी कश्यप मुनि को दे देते हैं। दिति से कौन आते हैं? राक्षस, दैत्य। तीसरी कन्या थी कश्यप की, उनकी नाम था दनु। दनु का शादी होता है कश्यप से। दनु से कौन निकलते हैं? आदित्य से आदित्य, दिति से दैत्य, दनु से दानव। ये दानव में सबसे ज्येष्ठ पुत्र धनु और कश्यप का ज्येष्ठ पुत्र था कौन? माया दानव। माया दानव। और दानव का काम क्या रहता है? वो वास्तुकला में बहुत विख्यात रहते हैं। वास्तुकला, वास्तुकला, व्हाट इज वास्तुकला? आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट। वास्तुकला में बहुत निपुण रहते हैं। ये माया दानव इतना घनघोर तपस्या करता है, इतना घनघोर तपस्या करता है, किसके लिए? ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी प्रकट होते, बोलते क्या चाहिए बस? तो सभी दानों पहला क्या पूछते हैं? अमर। वो बोलते हैं, उनका कॉमन डायलॉग, ब्रह्मा का क्या डायलॉग है? मुझे ही मरने में आपको क्या, और इसके अलावा और कुछ है? जरा बोलते ऑप्शन बहुत है, बताइए। बोलते मेरे जैसे आर्किटेक्ट इस संसार में कोई होना नहीं चाहिए, मेरे जैसे वस्तु कलाकार कोई होना ही नहीं चाहिए, मैं विश्वकर्मा से भी निपुण होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोलते तथास्तु। और एक बोलते हैं, मेरे गुरु है ना, कौन? शुक्राचार्य, उनकी भी जितना विद्या है वो मुझे आना चाहिए। आज की दुनिया में सॉफ्टवेयर हैकिंग बोलते हैं उसको। आप बैठे बैठे आपका जो अकाउंट पूरा खाली हो जाता है, कोई कहीं पे भी आपका सॉफ्टवेयर हैकिंग। ब्रह्मा जी बोलते तथास्तु, बस तथास्तु मिल गया। विश्व के विख्यात वास्तुकला वास्तुकर कौन थे? माया दानव। जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट निकलता था किसको मिलता था? टेंडर फ्लोट हुआ तो किसको मिलता था? और उनकी कला की क्या विशेषता थी पता है? एक जगह कोई बनाते, कोई भी एक बंगलो बनाते, कोई एक महल बनाते, उसको वापस रिपीट नहीं करते। जैसे अभी आप घोड़बंदर रोड में जाते हो, तभी मालूम पड़ता है ये किसने बनाया, ये हीरानंदानी ने बनाया, ये दोस्ती ने बनाया, ये लोधा ने बनाया, क्योंकि उनका एक कला एक नॉर्मल रहता है। हीरानंदानी का पता है, ये 3 जगह में जब हीरानंदानी बनाया, ये दोस्ती ने बनाया, ये लोधा ने बनाया। लेकिन माया दानव को इतना जबरदस्त वास्तु था कि वो कोई कॉपी नहीं कर सकता था, और इसके कारण बहुत कमाई होगी। इंद्र भी बुलाते थे, सब लोग बुलाते थे, आओ यहाँ पे बनाओ, कुछ बनाओ, अच्छा बनाओ, किसी के पास भी होना नहीं चाहिए। यस, आजकल हमको मालूम पड़े तो कोई बड़ा एक सोसाइटी में एक स्विमिंग पूल, जिम, और क्या है? प्लेग्राउंड, और क्या है? कौन सा एक बड़ा एक होता है ना, रूम रहता है ना, वो बड़ा क्लब हाउस। माया दानव के सामने तो ये सब फेल है। एवरीथिंग इज फेल। और बहुत पैसे। एक दिन क्या हुआ, वो इंद्रलोक में कॉन्ट्रैक्ट ले गया था,
तो वहां पे इंद्र जी का एक है ना कंसर्ट सब रहता है, डांस कंसर्ट सब रहता है, सब अप्सराओं का डांस कंसर्ट था। उसमें एक हेमा अप्सरा थी, हेमा अप्सरा। तो उनको भी पता था कि आज बहुत बड़े विश्वविख्यात वास्तु कलाकार भी आ रहे हैं। तो हेमा को देखकर ही माया दानव पिघल गए, बोले आप यहाँ इंद्रलोक में क्या कर रहे हैं, आपके लिए मैं बहुत बड़ा नगर बनाऊंगा, ये इतना विश्वविख्यात नगर होगा कि ये दैत्य दानव और देवताओं के पास भी ऐसा नगर नहीं होगा। बोलते चलो ठीक है, भविष्य उज्ज्वल है तो क्यों नहीं जाए, हम जरूर जाएं। इंद्रलोक से भूलोक में आने तक नगर निर्माण हो गया था। कौन सा नगर था? बोलते यही नगर। किसको बोलते हैं ये कहानी कौन किसको बोल रहा है? मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। कौन? हनुमान जी और वानरों को कौन बोल रहे हैं? ये तपस्वी। अच्छे दिन चल रहे थे, किसका? माया दानव और हेमा का। दो पुत्र का निर्माण हुआ, एक था मायावी, दूसरा था दुंदुबी। ये नाम सुनते ही वानर लोग अपना सर खुजाने लगे, अरे नाम सुना हुआ है, काफी विख्यात फेमस है, किष्किंधा में ये नाम बहुत सुना है हमने। हाँ, फिर एक पुत्री का निर्माण हुआ, उसका नाम था मंडोदरी। कन्यादान में मायादान ने मंडोदरी किसके हाथ में दिया है? रावण ने। मंडोदरी सुशील थी, लेकिन ये दो लड़के जो थे बड़े बाप के बिगड़े बेटे थे, क्योंकि पिताजी ने भी कैसा कमाया था धन, उसका प्रतिक्रिया पुत्र को आना ही चाहिए। वो सोचने लगे हम ये शिल्प कला वस्तु कला में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमको श्रेष्ठ बनना है। आई वॉन्ट टू फाइट, हमें ये झगड़ा करना है और दिखाना है कि सृष्टि में हम सबसे उत्तम है। हम वस्तु कला में हमारा समय गंवाने वाले नहीं। पूरे विश्व का भ्रमण करते मालूम पड़ता है दोनों को कि सबसे विख्यात जो युद्ध में सबसे विख्यात है एक वानर है, किष्किंधा में रहता है, उसका नाम वाली। ये नाम सुनते ही सब अरे ये लोग हमारे किष्किंधा में आए थे, इनके दोनों पुत्र होके आए और पता भी क्या हुआ, दोनों मारे गए। जब इन दोनों का विवाह हुआ था, हेमा और माया दानव का विवाह के समय में हेमा ने मुझे भी बुलाया था, ये तपस्विनी बोलती है, और मेरा नाम है स्वयं प्रभा। हेमा का दिन बहुत बुरे आने लगे क्योंकि दोनों बच्चे गुजर गए। एक दिन क्या कौन आता है, ये हेमपुर में इंद्र जी आते हैं। तो कह रहे माया दानव तुम्हारा डिजाइन बहुत अच्छा अच्छा, देखने दो तो तुम्हारा कैसा है सब डिजाइन। वो सब दिखाते, देखिए ये इतना अच्छा डिजाइन है, देखिए ये मास्टर बेडरूम देखिए, और ये मेरा देखिए, ये स्विमिंग पूल भी देखिए, ये देखिए जिम्नेजियम, क्लब हाउस, ये हाउस वो हाउस, एवरीथिंग। इंद्र देखते 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 उनको मालूम पड़ता है ये सब फैसिलिटी हमारे स्वर्ग में तो नहीं है, ये सब छुड़ाया हुआ विद्या है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो माया दानव, ये ठीक बात नहीं है। तुमने ये विद्या सब छुड़ाया है, तुमने शुक्राचार्य से भी छुड़ाया है और विश्वकर्मा से छुड़ाया है, तो तुम यहाँ पे रहने के लिए लायक नहीं हो। माया दानव को शौक हुआ, इनको मैंने पर्यटन के लिए मैं लेके गया, मुझे खत्म करने वाले। इंद्र बोलने से पहले इंद्र ने अपना वज्र उठाया और प्रहार कर दिया। माया दानव इज डेड, खत्म। अभी कौन रहा वो महल में, संपूर्ण नगर में कौन है अभी? हेमा और स्वयं प्रभा। इंद्र बोलते आप स्वर्ग की अप्सराओं, यहाँ पे आप आपका समय व्यर्थ मत गवाना, अभी मेरे साथ आना है। प्लेन आ जाता है, बैठ जा। उस समय स्वयं प्रभा भी अपना पैर रखने वाले थे, इंद्र बोलते नहीं आप नहीं, आप बैठ जाओ। क्यों? ये संपूर्ण जो नगर है इसका नाम हेमपुर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ पे भवन है, हेमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हेमपुर टर्मिनल है, हेमपुर बड़ा बड़ा जंक्शन है। ये सब कौन देखभाल करेगा? आप देखभाल करो। कब तक? प्रभु राम का जब वानर सेना यहाँ पे आएगा, उनका मार्गदर्शन करो तब तक। उनका दूसरा प्रश्न था वो
कब आएंगे? उनका उत्तर था आएंगे। अभी कब आएंगे उन्होंने बताया आएंगे। ये बोलते ही स्वयं प्रभा के आंखों से आंसू आते हैं। बोलते प्रभु राम कहाँ है? वो बोलते वो किष्किंधा में है। मैं धन्य हूँ, वो समय आ गया है हजारों साल पहले। मुझे हजारों साल तक रोज ऐसे सब रख के मुझे बैठना था आप लोग का राह देख कर आज वो दिन परिपूर्ण हो गए। और बोलो और क्या सेवा चाहिए? सभी वानर बोल रहे, सोच रहे थे मन के अंदर, खा पी तो लिए, अभी रूम सब खाली भी है, पलंग भी खाली है, थोड़ा सा 20 मिनट हम झपकी मार के आ जाते। तो हनुमान जी बोलते नहीं, हम ये नगर से बाहर कैसे जाए इसका मार्गदर्शन बताएं। सभी वानरों को अंदर से अंदर बोल रहे हनुमान जी तो 20 मिनट तो सोने देते, इतना खा पी के लिए हमारे लिए बोल रहे, लेकिन हमें इसका उपभोग करने का ये हमें संधि नहीं दे रहे। नहीं माते, हम बताएं, हमें बताएं यहाँ से बाहर जाने का मार्गदर्शन बताएं। तो बोलते हैं आप सब लोग ठीक है, एक बात है वानर जी, हनुमान जी, जो व्यक्ति ये नगर के अंदर प्रवेश करता है वो जीते जी बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि आप लोग प्रभु राम के अनुयायी हो, आप लोग बच गए। क्योंकि आप भगवान श्री राम का नाम लेते लेते अंदर आए, आप लोग बच गए। इसलिए एक ही विधान है, आप लोग सब अपना आंखें बंद करो, दोनों हथेली से अपना आंखें बंद करो और प्रभु राम का नाम लेते रहो। जब मैं बोलूंगी आंखें खोलो, तभी आप लोग खोलना चाहिए। सभी वानर अपना आंख बंद कर देते हैं, जोर से राम नाम का कीर्तन होता है और थोड़े क्षण के बाद आवाज आता है आंखें खोलो। जब खोलते हैं सभी, वो गुफा के बाहर है, दक्षिण दिशा में है, सामने क्या है? इंडियन ओशन, बाजू में है विंध्या पर्वत और आगे महेंद्र पर्वत। स्वयं प्रभा वहीं पे बोलते हैं मुझे अभी अनुमति दे, मैं वापस अंदर प्रवेश करती हूँ। सभी वानर दंडवत करते हैं और सामने इंडियन ओशन को देखते हैं। आसपास के वृक्षों को देख के मालूम पड़ता है ये वसंत ऋतु आ गया है। व्हाट इज वसंत ऋतु? कौन सा महीना है वसंत ऋतु? फरवरी मार्च। ये लोग कभी निकले थे? कार्तिक पूर्णिमा के दिन निकले थे। कभी तक वापस आना चाहिए था किष्किंधा में? 1 महीने में वापस, यानी आप नवंबर में निकले तो दिसंबर में आ जाना चाहिए। अंदर जाके लस्सी शरबत पीने के बाद मालूम पड़ा 1 नहीं 2 नहीं 3-4 महीने बीत गए। वहीं पे तनाव में आ जाते। क्यों तनाव में आ जाते? हमको जो दिया हुआ जो समय है वो बीत गया है। यानी अभी मतलब क्या है, अगर वापस हम किष्किंधा गए तो मृत्युदंड, सर तन से जुदा, हमें खत्म कर देगा सुग्रीव। वहीं पे अंगद वहीं पे थर-थर कांपने, सभी वानर था, अभी तो वसंत ऋतु आ गया है। इतना भी समय हमने अंदर से एक शरबत पिया और थोड़ा सा फल खाया, इतना समय बीत गया। अंगद बोला नहीं, अभी तो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले कहाँ नहीं जाओगे? नहीं, मैं किष्किंधा नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे मरणांत उपवास करूंगा, क्योंकि वहां जाऊंगा तो क्या होगा, सुग्रीव मुझे मार देगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और मुझे तुम लोगों को पता है, वानरों को तुमको पता है तुम लोगों को सबको पता है, वो सुग्रीव है ना, भले मेरा चाचा क्यों ना हो, सबसे ज्यादा मेरे से ही चलता है। सिर्फ प्रभु राम ने मुझे युवराज का पद दिया, इसलिए मुझे बनाया युवराज, नहीं तो उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मुझे, अरे दक्षिण यात्रा सिर्फ एक बहाना था, मैं एक निशाना हूं, मुझे मारना चाहता है, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे अपमानित जनक मैं मृत्यु नहीं चाहता हूं, मैं यहीं पे आमरण उपवास करूंगा, बस मैं यहीं पे आमरण अनशन में यहीं पे बैठ जाऊंगा। तभी एक वानर बोलते हैं,
उनका नाम था तारो। पता नहीं अंगद जी, मन छोटा मत करो, मेरा एक उपाय है, सबको सहमति हो तो मेरे को वोट जरूर देना। यहाँ मरणांत उपवास करके कुछ मतलब नहीं है। देखो क्या करना चाहिए, देखो एक बात बताता हूं, किसको पता है कि हम यहां तक आए हैं? क्या करना चाहिए पता है? हम सभी वानर कहां जाना चाहिए पता है? वापस वो व्हील में जाना चाहिए। हेमपुर जाने नगर है ना, वहां पे जाना। क्यों, क्या मालूम है? क्यों पता है? पता है आपको? खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है और एकोमोडेशन का प्रॉब्लम ही नहीं है, सभी रूम्स खाली है। तभी एक बार बोलते देखो रूम खाली है लेकिन अभी आरक्षण मैं कर रहा हूँ, वो मास्टर बेडरूम जो है ना 301 का वो मेरा है। तो दूसरा वानर बोलते अरे दरवाजा भला तुमने खोला लेकिन अंदर तो मैं गया। तीसरा वानर बोलते तुम भले अंदर गए लेकिन मैं जाके पलंग में तो मैंने सोया, तो पलंग मेरा है। तो ये झगड़ा देखकर एक व्यक्ति एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या हो रहा है? कौन है वो? हनुमान। निकले थे किसके लिए? अभी देखो झगड़ा कहां पे हो रहा है। निकले थे किसके लिए? अभी झगड़ा कहां पे हो रहा है? मास्टर बेडरूम किसका और एसी बेडरूम किसका, उसके लिए झगड़ा हो रहा है। तभी ये सोचते ये हुआ कैसे, ऐसा दुष्ट बुद्धि आया कैसे इनके मन में? तभी मालूम पड़ता है हनुमान जी को ये क्यों आया पता है? जैसा अन्न वैसा मन। किसका अन्न खाए? माया दानों ने कैसा कमाया था? छल कपट से। अब ये छल करने का बुद्धि इनके अंदर भी आ गया। सभी वानरों ने बोला नहीं ये बहुत अच्छा आइडिया है। अरे तारो ये आइडिया आपने पहला क्यों नहीं बताया? हम बाहर निकलते ही नहीं थे। इतना अच्छा आइडिया, यानी अभी हमको जाना ही नहीं है, यहीं पे अंदर बैठो। राम को भी पता नहीं, लक्ष्मण जी को भी पता नहीं, सुग्रीव जी को भी पता नहीं, किसी को भी पता। अंदर बैठो, कौन ढूंढते बैठेंगे? हम लोग अंदर से खाओ, कंबल ओढ़ो, सो जाओ, भूख लगा तो वापस खाओ, कंबल ओढ़ो, सो जाओ। तभी हनुमान जी को भयानक संकेत आ गया। अभी ऐसा मालूम पड़ गया कि ये बोलते ना अंदर के अंदर, वानर सेना के अंदर में फूट पैदा हो चुकी है। लोग सुग्रीव के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तख्ता पलट होने वाला है। ये डर क्या रहते हैं हनुमान जी कि अगर ये रावण के हाथ में आ गए तो रावण का युद्ध छेड़ने के लिए इनको ही इस्तेमाल करने वाला है। किनके आगे? किनके आगे? प्रभु राम के आगे। राम तो जीतेंगे लेकिन मरने वाले कौन है? ये वानर मरेंगे, ये तख्ता पलट होने वाला है। तभी हनुमान जी ने 4 नीति का उपयोग किया। साम दान भेद दंड, राजनीति का 4 नीति, साम दान भेद दंड। पहला उन्होंने भेद नीति उपयोग किया। देखो वानरों आपका आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आइडिया, लेकिन अंगद जी ये वानर आपके साथ वो महल के अंदर जाएंगे, अंडरस्टूड? कितने दिन रहेंगे महल के अंदर? कितने दिन रहेंगे? कितना दिन खाते पीते रहेंगे? ये सब घर गृहस्थी वाले हैं, उनके पास बीवी बच्चे भी हैं। अंदर बैठते बैठते किसका याद आएगा? संसार का याद आएगा। तभी क्या एक एक करके सब आपको छोड़ के निकल जाएंगे, आप अकेले रहेंगे अंगद जी। और दूसरा वेद नीति क्या है? भले बाकी वानर आपके साथ है लेकिन एक याद रखिए अंगद जी, मैं जाम्बवंत, नल नीला, अन्य जो वरिष्ठ वानर है वो आपके साथ नहीं है। ये वेद नीति इस्तेमाल की, उसके बाद दंड नीति इस्तेमाल करते हैं। और आप क्या समझते हो वानरों, आप अंदर जाके छुप के बैठोगे, क्या लक्ष्मण जी को पता नहीं पड़ेगा? अगर समर भूमि में राघवेंद्र कुपित हुए तो किसी को भी सामने नहीं रख पाते। यहाँ पे लक्ष्मण जी की बात कर, लक्ष्मण जी को यहाँ तक आने की जरूरत भी नहीं है। मलयवंत गुफा से सिर्फ एक बाण छोड़ दें, जीपीएस सिस्टम की तरह बाण आपको ढूंढते आ जाएगा।
और अंदर एक हेमपुरा के अंदर आ जाएगा, संपूर्ण आपके जितने महल है सबको भस्मीभूत करके आपको भी भस्म करके वापस चला जाएगा। क्या आप लोगों ने देखा नहीं था जब गुरु राम ने 7 साल वृक्षों को भेद दिया था, वो बाण पार करके पाताल लोक में जाके वापस ऊपर आके उनके कुटीर में जाके बैठा था। लक्ष्मण जी के लिए ये संपूर्ण महल को भस्म करने के लिए सिर्फ वो बाएं हाथ का खेल है। कहां से बच निकलोगे? वेद हुआ, दंड हुआ, सामनीति उपयोग करते हैं। देखो सुग्रीव भले कुछ भी हो उसमें, कोई भी कितनी भी उसके पास अनर्थ हो, लेकिन उतना याद रखो वो धर्मात्मा है। क्यों धर्मात्मा है? क्योंकि उसके साथ परमात्मा भी है, प्रभु राम उसके साथ है। उन्होंने सोच विचार करके सुग्रीव के साथ संधि की है, उसके साथ परमात्मा है। और लास्ट में सामधान। देखो अंगद, एक याद रखो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। क्यों? सुग्रीव के पास कोई संतान नहीं है। आने वाले जो वानरों के गद्दी में बैठने वाले का उत्तरदायित्व किसका है? तुम्हारा है। भविष्य जब उज्जवल है, तुम यहाँ पे अनशन होके यहाँ पे बैठ रहे हो, क्या मतलब है? अभी अभी बोल रहे थे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका, तुम यहाँ पे अनशन कर रहे हो, ये क्या बात हुई? सभी वानर बोले वो आपने जो बोला सही बोला, हमें बचना पड़ेगा। लेकिन अंगद बोले ठीक है हनुमान जी, आप जो बोल रहे सही है, लेकिन आप जितना भी बोलो सुग्रीव धर्मात्मा नहीं है। क्योंकि वो कैसा धर्मात्मा हो सकता है जो छल से खुद के भाई को मारा था, छल से उनके पत्नी को खुद हरण किया था, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता है। वो अपने आप को बचाने के लिए हमें यहाँ पे 4 दिशाओं में भेजा है। क्या वो खुद आया है? वो खुद निकल के आया है? वो सिर्फ एक हुकुम किया है, वो खुद नहीं आया। वो किसके लिए अभियान शुरू किया? सीता तलाश अभियान सिर्फ लक्ष्मण जी के डर के कारण, प्रभु राम के प्रति कोई प्रेम भाव से नहीं है। हमें पता है वो बराबर व्यक्ति नहीं है। ये सुनते ही हनुमान जी जितना कर सके कर लिए। अंगद जी बोले अभी मैं यहीं पे मरणांत उपवास, जिन वानरों को मेरे साथ रहना है रहो, यहीं पे मरेंगे, जिनको जाना है किष्किंधा चले जाओ। जो जा रहे हैं उनको जरा बता दूंगा मैं कि मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु राम के श्री चरणों में, लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, मेरे चाचा सुग्रीव के चरणों में, रूमा माता के चरणों में और मेरी स्वयं माता तारा के चरणों में, क्योंकि वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी अगर मैं मरणांत उपवास किया। सभी पूर्वाभिमुख होकर एक कुशाघास बिछाकर सभी वानर ध्यानग्रस्त होकर मरणांत उपवास के लिए बैठ जाते हैं। सबकी आंखों से आंसू आते हैं। अभी सब लोग अभी मर के अभी यहीं पे मरणांत उपवास, जैसे कहाँ है जैनों में तो ना संताना बोलते हैं ना, संताना, ना खाएंगे ना पिएंगे, बस अभी तभी हनुमान जी राम नाम का आश्रय लेते हैं। देखिए सब कुछ बोल दिए फिर भी लोग नहीं सुनते हैं, तभी भगवान नाम का आश्रय ले। जो करेगा नाम करेगा। हमारे जितना प्रयास हो चुका हम कर चुके, जैसे हनुमान जी कर चुके, उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये समझना तैयार ही नहीं है। हमारे जीवन में भी होता है, हम प्रयास करते हैं ये करो वो करो, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते। राम नाम का आश्रय लो, राम नाम और राम कथा बोलना शुरू करते। बोलते 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 सभी वानर जो अनशन में बैठे थे सभी राम कथा और राम नाम में तालियां बजाना शुरू कर दी। इसलिए ये बहुत अच्छा ये है ना, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन, पुनि पुनि कीर्तन ही सुनिए सुनाए, यही प्यास भुजग न भुजाए। इसका मतलब क्या है? सीताराम चरित अति पावन, मतलब भगवान राम और सीता का चरित्र है रामायण अति पावन।
मधुर सरस और अति मन भावन। मधुर बहुत सरस है और मन को भावना, बहुत मन को छू लेने वाली है। पुनि पुनि के तहीन सुने सुनाए, पुनि पुनि बार बार सुनते जाओ, ऐसा लगता है और सुनते जाए। होता है कि नहीं? राम कथा ऐसा है। बेअती प्यास बुझग न बुझाए, हृदय की जो प्यास है वो बुझती नहीं है। ये राम कथा बोल रहे और राम नाम बोल रहे, सब जोरदार कीर्तन चल रहा है। हनुमान जी अगर ऐसी परिस्थिति आते हैं, हनुमान जी संपूर्ण नाम के ऊपर आश्रय ले लेते हैं। ऐसा ही प्रसंग, ये आप लोग के लिए प्रश्न है, ऐसा ही प्रसंग रामायण में और एक व्यक्ति के साथ हुआ था और उन्होंने भी राम नाम का संग लिया और परिस्थिति से बाहर निकले। कोई बता सकते कौन? ये ही प्रसंग गढ़ा था। दिस वॉज द ओनली सिचुएशन। चलो विभीषण, ओके, और कोई? ध्यान से गौर से सुनिएगा। ये कौन होगा वो व्यक्ति? यही प्रसंग से गए, समझाने की प्रयास किए, लोग भोग विलास में इतने मग्न हो गए कि आखिर में हरि नाम का आश्रय लिए और वो परिस्थिति से बाहर निकले। कौन है? लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, सहस बदन तुम जो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हरीशा। इसका मतलब क्या है? जब उन्होंने हनुमान जी संजीवन लेके आए तभी लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उड़े, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। अरे तुमने क्या काम किया हनुमान जी, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। भरत के साथ क्यों तुलना किए भगवान ने हनुमान जी को? मैं किष्किंधा कांड की शुरुआत में एक कहानी बताया था, आपको याद है? खीर लेके जाते हैं। हाँ, जब खीर का वितरण होता है, दशरथ जी खीर का वितरण करते हुए वापस रिविजन, खीर का आधा किसको जाता है? शायद हम रामायण भूल जाएंगे। आधा किसको जाता है? कौशल्या, वेरी गुड। उसमें से 25% किसको जाता है? सुमित्रा। अभी कितना रहा? 25। उसमें 12.5 किसको जाता है? कैकेयी, और बाकी का 12.5 सुमित्रा। वो 12.5 जब कैकेयी के हाथ में था, कैकेयी बालकनी में रखती है, शायद खीर ज्यादा गर्म था, पता नहीं, बालकनी में उस समय गरुड़ जी आते हैं, थोड़ा सा भाग वहां से लेते हैं और कहाँ जाके किसके हाथ में देते हैं? अंजनाद्रि पर्वत में अंजना के हाथ में देते हैं। वो लेती है और वहां से कौन निर्माण होते हैं? उनके हनुमान जी। तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। क्यों भरत का नाम लिया? क्योंकि यही परिस्थिति से भरत गुजरे थे। जब वो माता का कैकेयी देश से आते, तुम शीघ्र आना चाहिए, राजा ने बुलाया। जब आते, जब देखते कि प्रभु राम को वनवास मिला है, उन्होंने एक प्रण लिया, जब तक मैं प्रभु राम को वापस ये अयोध्या में नहीं लेके आता हूं, तब तक मैं निर्जल उपवास, जैसे यहाँ पे किसने किया है? हनुमान जी। सभी अयोध्यावासी बोलते चलो हम लोग जल्दी निकलते प्रभु राम को लाने के लिए, चलो सब लोग राम नाम लेते। जैसा हनुमान जी किए वैसे ही भरत ने भी किया। राम नाम लेते लेते, कीर्तन करते करते श्रृंगवेरपुरम पार किए, गंगा तट पार किया और आए इलाहाबाद में। त्रिवेणी संगम में किसका आश्रम था? भरद्वाज मुनि का आश्रम था।
भरद्वाज मुनि का आश्रम में भरद्वाज मुनि आज एक रात के लिए संपूर्ण अयोध्या मेरे कुटिया में बैठ सकते। बोले आपका कुटिया बहुत छोटा है, हम लाखों के पैमाने, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं विश्वकर्मा को बुला रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही रात को इतनी बड़ी रिसेप्शन था, खाने की कोई कमी नहीं थी, पीने की कोई कमी नहीं थी, महलों की कमी नहीं थी। सब लोग इतना खान पान किए जैसे यहाँ पे वानर किए थे, वहां पे अयोध्या वासी करने लगे। इतना खाए, इतना पिए, इतना खाए, इतना पिए। एक क्षण में ऐसा भी बात हो, हम चित्रकूट क्यों जाए? ये आश्रम इतना अच्छा है, खाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सोने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्यों जाए? जैसे यहाँ वानर बोलते ना, हम सीता को ढूंढने क्यों जाए? इतना अच्छा एकोमोडेशन है और इतना अच्छा खाना है। तभी भरत जी को एक बहुत बड़ा आसन दिया गया, बहुत बड़ा राजगद्दी दिया गया। उन्होंने राजगद्दी में नहीं बैठे, चामर लिए और राजगद्दी में चामर सेवा करने को, समझिए राजगद्दी प्रभु राम का है। कीर्तन करते 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 सुबह जैसे हुई भरत लाल जी वहां से निकल गए और सभी अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे आने लगे। इसलिए भरत जी और हनुमान जी की यहाँ पे तुलना की गई है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। पहले दिन जब भक्ति में आते हैं, पहला क्या समझे? प्रभु आप लोग को 16 माला करना है, चैंट योर 16 राउंड्स। फिर हमारा उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? माता जी पहली बार आप जब आप जाप करो, फिर जाप क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये एक प्रिपरेशन, एग्जामिनेशन क्या है? हाँ, हमारा मृत्यु एग्जाम है। फिर अंतकाल में क्या करना है? कृष्णा रामा ये नाम लेके कहाँ जाना है? जाओ देवाचा गाओ। बस सब मैं तो ऐसा ही सुना था, आप लोग ऐसा ही सुना है ना? लेकिन जैसा हम हरिनाम करने शुरू करते हैं, तो बहुत सारे सुविधाएं आती है, बहुत सारे फैसिलिटी आती है। जैसे ये लोग हरिनाम करते करते गए, वानर करते करते गए, अयोध्यावासी बहुत सारा फैसिलिटी आए, अच्छा एकोमोडेशन, अच्छा खाना, अच्छा पीना। लेकिन ये सब सुविधाएं के भोग करते करते क्या लक्ष्य था वो भूलना नहीं चाहिए। और यहाँ पे भरत जी और हनुमान जी नहीं भूले, इसलिए प्रभुपाद बोलते, बहुत अच्छी बात बोलते। वो जू में थे, हमारे राधा रास बिहारी जू में। बोलते मैं जब अमेरिका गया, मेरे खीसे में कितने पैसे थे? 40। आज भगवान की कृपा से मेरे पास 40 करोड़ रुपया है। सभी शिष्य ने बोले जय प्रभुपाद, जय जय। ये क्या? मेरे पास कुछ नहीं था, आज करोड़ों रुपए के मंदिर है, जय प्रभुपाद। लोग यहाँ पे आते प्रसाद लेने के लिए, हम एक भी यहाँ पे काम नहीं करते, लेकिन भगवान यहाँ पे सब कुछ दे देते हैं, जय प्रभुपाद जय। उसी समय प्रभुपाद को पता पड़ा कि लोग सब भोग विलास के ऊपर ज्यादा जय बोल रहे हैं। लेकिन एक याद रखो, मृत्यु कभी भी आ सकता है, भगवान का नाम ले सकते हो। ये भोग विलास में रहोगे तो नाम लेना भूल जाओगे, किसके लिए आए थे, क्या कर रहे हो। इसलिए आपको मैं हर बार उदाहरण देता हूँ। आप लोग ओलंपिक्स देखे हो? ओलंपिक्स, हैव यू सीन ओलंपिक्स? ओलंपिक्स देखते नहीं? देखो एक बहुत बड़ा एक लास्ट का ओलंपिक्स का लास्ट गेम क्या होता है पता है? मैराथन। कितना? 50 किलोमीटर का मैराथन, सब दौड़ते हैं। अब यहाँ पे भी बॉम्बे में थाना का मैराथन भी रहता है, टाइम्स मैराथन, सब दौड़ते हैं। लास्ट में एक व्यक्ति को मेडल मिलता है। कई लोग सिर्फ मजाक के लिए दौड़ते हैं, सिर्फ दौड़ने के लिए दौड़ते हैं, कई लोग बस मजा आगे से दौड़ते हैं। जब दौड़ने के समय रास्ते में क्या दिया रखा जाता है पता है? हर चौराहे में क्या रखा जाता है पता है आपको? पानी, जूस, कलिंगर का जूस, ये जूस, वाटरमेलन, ये वो लस्सी, ये। तो भागने वाला क्या, वो भागना बंद करते हैं और पीना शुरू करते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। भाई तुमने, वो क्या करता है? पीते 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 अपने सर पे भी डालता है और भागना शुरू करता है। ये सब सामग्री भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अगर भक्ति रोक देता है तो सामग्री भी छोड़ दो। इसलिए हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में कुछ नहीं था, एक नॉर्थ कोर्ट ऑर्फनेज था। आज सब बोलते ना, जयपुर के बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे शिलाएं, इटालियन मार्बल, और मेन जो हॉल है टेम्पल हॉल, किसका बना हुआ? अभी उसमें एसी भी है। तो
तो सभी भक्त महाराज क्या ये सब, महाराज ने बोला ये क्या है पता है, ये सब हरि नाम करते ना, इसका ये प्रतिफल है, मुख्य फल नहीं है। मुख्य फल हमें गोलोक जाना है, ये प्रतिफल है, लेकिन इसके ऊपर आप आकर्षण रहोगे रास्ता भूल जाओगे। हनुमान जी एक सभी जगह राम नाम की, राम कथा की, अगर समझता है अच्छी बात है, नहीं समझता है तो राम नाम करो, समझ जाएगा। तो राम नाम चल ही रहा था, राम नाम चल ही रहा था, एक आवाज आया ऊपर से, विंध्या पर्वत से। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। खाने दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। मांगे तो मिले ना मोती, बिन मांगे मिले मोती। इतना आवाज में इतना गर्जन और गर्जन था, सभी वानर ऊपर देखते हैं। कौन था? एक गीत था, गीत। और इतने साल के बाद, और सब लोग यार आमरण उपवास, यानी मेरे घर के दरवाजे के बाहर ही आके बैठे, जैसे एक एक वानर मरता है मैं जाके खा लूंगा। ये सभी वानरों को सुनाई देता है। तभी अंगद बोलते हैं मेरा क्या दुर्भाग्य है हनुमान जी, एक मरणांत उपवास में मरण तक भी जरा कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है। मैं किष्किंधा जाऊं तो वहां सुग्रीव मार देगा, यहाँ पे मैं आराम से बैठूं तो यहाँ पे गीत मार देगा ना। मैं प्रभु राम का सेवा बराबर से कर पाया, वहां सीता को नहीं ढूंढ पाया। ये मेरा क्या दुर्भाग्य है, हमारा क्या दुर्भाग्य है। हम वापस वो गीत को देखते हैं और बोलते हैं जटायु बहुत सौभाग्यशाली थे, क्योंकि मां सीता को बचाते बचाते रावण के हाथ से वीर गति प्राप्त की, उनको वैकुंठ प्राप्त हुआ। हमारे पास वो सौभाग्य निकले, हम रावण के साथ भिड़ सके। हमारा क्या दुर्भाग्य। और फिर वो वानर चपलता होते हुए बोले विधाता ने बहुत बड़ा भूल किया। पहली बात है जटायु को क्यों मारा? अगर जटायु बचे रहते तो प्रभु राम जब आते तो बोलते थे रावण कहाँ रहता है? लंका में रहता है। तो प्रभु राम सीधा लंका ही चले जाते थे, किष्किंधा में तो नहीं आते। किष्किंधा में आए इसलिए हम लोग सब यहाँ पे आए ना। अगर दशरथ को क्यों इतना जल्दी देखेंगे? अगर दशरथ बच गए होते तो भरत आके बोलते थे पिताजी उनको वापस बुला लो, दशरथ बुला लेते। हम जटायु की तरह उतने सौभाग्यशाली नहीं है, ऐसा बोल के अंगद रोने लगते हैं। सभी वानर रोने लगते हैं। उसी समय वर्षा होती है, वर्षा। सभी वानरों को आज सब भीग गए। इस बाद में मालूम पड़ा आकाश निर्मल है, ये बारिश कहां से आया? फिर मालूम पड़ा ये बारिश नहीं था, ऊपर से वो गीत जो है वो रो रहा है। देखो कितना बड़ा गीत होगा, उसके आंसू से लाखों वानर भीग गए। बोलते मेरे जटायु को किसने मारा? वानरों मुझे बताओ, ये जटायु को, मेरे भाई को किसने मारा? बताओ। और ये भी बताओ मेरा जो मित्र है दशरथ, उसका अंत कैसा हुआ? और ये भी बताओ उसका ज्येष्ठ पुत्र राम कैसा है? राम, और उनके आंखों से आंसू आ रहा है। कृपया वानरों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे दोनों पंख जल गए हैं, कृपया मुझे नीचे उतारो ये पर्वत से। वानर जो सुन रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, अपना अपना आंख बंद कर दिए। एक दूसरे को बोलेंगे मेरे बाप पहले आप जाके लिखे हो। नहीं, मैं भी ध्यान में ग्रस्त हूँ, क्योंकि अभी मरणांत उपवास कर रहा हूँ। मैं नहीं जाऊँ, आप जाओ ना। नहीं आप जाओ ना, आप जाओ। कभी एक बोल रहे थे अरे जब रूम का आरक्षण था सब लोग बोल रहे थे मेरा रूम है। अभी वो गीत को लेके आने तो बोल रहे नहीं पहले आप। वहां पे बोले कोई तो मेरा मदद करो, मुझे बताओ मेरा जटायु को किसने मारा? राम। जब राम का नाम लेते हैं वानरों में एक व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि ये राक्षस नहीं है, ये एक साधु है। किसको मालूम पड़ता है? हनुमान जी वो विंध्याचल पर्वत के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। हनुमान जी को देखते हुए बाकी वानर भी चढ़े। कुछ ना, वो तो हनुमान जी तो है हमारे साथ, हम वैसे भी मरना ही है, गीत ने खा लिया, अभी क्या कर सकते। चढ़ते हनुमान जी उठाते, उनका जो मस्तिष्क था गीत का अपने कंधे में रखते हैं।
बाकी पार्श्वभाग सभी वानर कितने कहा जाता है एक 50,000 वानर की जरूरत थी वो गीत को उठाने के लिए, लेकिन पार्थ उनका जो मस्तिष्क का भाग हनुमान जी के कंधे पे था, उनको उठाते हैं, राम राम बोलते बोलते वो गीत रो रहा है, रोते रोते उनके अश्रु से हनुमान जी को नहला रहा है और हनुमान जी उठा के वो विंध्य पर्वत से नीचे चलते चलते आ रहे हैं। हनुमान जी क्यों उठाते हैं? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जब ये राम का नाम ले रहा है, ये गीत, ये राक्षस नहीं है, भक्त है, ये साधु है, इसकी सेवा करना हमारा उद्देश्य है। ये जेके विंध्याचल पर्वत के नीचे आके बिठा देते हैं। आगे ये गीत क्या करता है, आने वाले रामायण के जो प्रोग्राम होगा उसमें हम श्रवण कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। कृष्णवर्णम तुषाकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञै संकीर्तन प्राये यजन्ति हि सुमेधसः, देयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम, तीर्थास्पदम शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपल्लववाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं, मायां मृगं च दैदीप्सितमन्वदावत्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवा परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकं, मनोजवं मारुतातुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वारिष्ठं, वातात्मजं वानरयुधमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।